जंग ज़दा इलाके से फरार होकर आया। कई माह तक बगैर 4-4 दिन के खाए पिए पुलों के नीचे गुजारा किया। उसे अंग्रेजी और साइंस नहीं भी आती थी, लेकिन फिर भी उसने एडवांस स्टडीज ऑफ कंप्यूटर में दाखिला लिया। उसकी तरक्की का सिर्फ ये राज था कि उसका मकसद वाज़ेह था और उसे इल्म के हसूल की लगन थी, जिसकी बिना पे वो दुनिया के अजीम तरीन लोगों में शुमार हुआ। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं एंड्रू ग्रोव की, जो 1936 में हंगरी में पैदा हुआ। उसका सिर्फ एक अकीदा था, वो था मेहनत और लगन। दिसंबर 1956 में जब हंगरी पर रूस का हमला हुआ तो वो फरार होकर पहले ऑस्ट्रिया आया और वहाँ से कूच करके वो न्यूयॉर्क चला गया। उसका बाप एक गवाला था और माँ क्लर्क थी, और गुर्बत और खाना जंगी की वजह से उसकी इब्तदाई तालीम भी मुकम्मल ना थी। अजनबी शहर में उसके 4 दिन एक पुल के नीचे बगैर खाए पिए गुजरे, और इसी तरह फाकों में गुजर रही थी कि उसने 7 महीने के बाद उसे नौकरी मिली, वो भी बस कंडक्टर की। कहते हैं कि जब पेट में कुछ हो और जेब में कुछ हो तो अक्ल खुद ही आ जाती है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। उसने एक दिन बैठकर अपने आप सोचा कि क्या मैं सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही लोगों की मेहनत मजदूरी और गालियां सुनता रहूँगा। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छा खाना खा सके या कॉलेज में दाखिला ले सके। इसलिए उसने सोच लिया कि वो 2 दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाएगा। जी हाँ नाजरीन, 2 दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाएगा, और बस या कोई ट्रैवल करने की बजाय वो पैदल चलेगा ताकि पैसे बचें। इस तरह उसने 7 माह की मेहनत के बाद कॉलेज की फीस जमा कर ली और बसों के काम को खैर बात कहकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। उस कॉलेज का नाम सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क था। अब उसका ये मसला था कि वो बिल्कुल ही अंग्रेज़ी में कमज़ोर था और साइंस का उससे कुछ भी इल्म ना था, और ऊपर से उसने मॉडर्न साइंसेस रखने पर ज़िद कर ली। कॉलेज के प्रोफेसर, प्रिंसिपल और दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो बाज ना आया। आखिरकार कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा कि अगर 4 फुट का बोना 10 फुट की छलांग लगाता है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले। नाजरीन, बस यही जुमला उसके कानों में खटक गया और उसने सोचा कि मैं कर दिखाऊंगा। 1964 में उसने अपनी गर्लफ्रेंड से अपने इस मकसद का जिक्र किया, तो उसकी गर्लफ्रेंड का भी बहुत खूबसूरत जवाब था। उसने कहा, यकीनन तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन सकते हो। उसने उसे कहा कि माउंट एवरेस्ट चाहे जितनी भी बड़ी चोटी है, उससे भी आपकी तरह के 300 पाउंड के आदमी ने ही सर की है, और उसके पास भी आपकी तरह दो हाथ बल्कि 1 पाव दिमाग रखने वाला इंसान ही सर कर गया है। और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, किसी भी काम को करने के लिए अक्ल और मेहनत दोनों चाहिए, और शुक्र है मेरे पास दोनों ही मौजूद हैं। फिर 1967 में उसने गॉर्डन रोज और रॉबर्ट नॉइस के साथ मिलकर इंटेल की बुनियाद रखी। ये वही इंटेल है जिसके आप हर कंप्यूटर और हर लैपटॉप में प्रोसेसर देखते हैं, और बाद में इस कंपनी ने रिकॉर्ड बिजनेस किए, और ये दुनिया की आज भी बड़ी 7वीं बड़ी फर्म है। नाजरीन, उसके कुल असासे $300 बिलियन हैं, और इसके साथ वो कंपनी अभी भी 5.1 बिलियन सालाना कमा रही है। 1997 में उसे मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, और टाइम मैगजीन ने उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप बेरोजगारों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, तो जनाब उसका जवाब बहुत खूबसूरत था। उसने आंखें बंद की और गहरा सा सांस लेकर उसने कहा, मेरे ख्याल में दुनिया में कोई बेरोजगार नहीं। कुदरत ने जिसे अक्ल दी हो और जिसे 2 हाथ दिए हों, वो कैसे बेरोजगार हो सकता है। साफ़ी ने कहा, लेकिन जनाब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा, आधी से ज़्यादा दुनिया बेरोजगार है। उसने साफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, गालबन आप उन पास्त हौसला और हड हराम लोगों की बात कर रहे हैं। हकीकत में वो कोई बेरोजगार नहीं, उनकी मेहनत ना करने की वजह ही उनकी बेरोजगारी है। फिर उसने कहा कि कामयाबी आपका इम्तहान लेती है, और जो इम्तहान में कामयाब होता है वो ही कामयाब होता है। तो जनाब ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। और आखिर में चीनी कहावत सुने कि रात के तारीक तरीन जो लम्हात होते हैं वो दिन निकलने से थोड़ा सा पहले होते हैं, उसके बाद दिन निकल आता है। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करने। थैंक यू।